बोलिए दोस्तों, क्या हाल समाचार है आप लोगों का। तो अच्छा ही होगा। लेकिन देखिए, आज एसएससी जीडी का जो 16 जनवरी का पेपर हुआ है वो देख रहे हैं हम लोग कि कैसा पेपर हुआ है। उसमें हम रीजनिंग का बताने जा रहे हैं कि आज किस किस टॉपिक से और कौन कौन सा प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही इजी आ रहा है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि प्रश्न हार्ड आ रहा है। बहुत ही आसान आ रहा है, लेवल बहुत ही ईजी है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, दिया हुआ था कि ABE को अगर 8 लिखा जाता है तो KLO को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले इसका अल्फाबेट याद रहना चाहिए कि A 1 पर होता है, B 2 पे होता है और E 5 पर होता है। इस तीनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। 5 2 7 और 1 8, इस तीनों को जोड़ दिया। वैसा ही K 11 पर होता है, L 12 पर होता है और O 15 पर होता है। तो उस तरह आप लोग को क्या करना है, 12 और 11 23, 23 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा 38। आपका जो आंसर होगा सो C होगा। देखिए दोस्तों, आप दूसरा प्रश्न लिए हुए हैं, वो पूछा हुआ था कि दिए गए अनुक्रम में कौन गलत है। यानी कि ये जो सीरीज दिया हुआ है उसमें कौन सा प्रश्न गलत है, आपसे ये पूछ रहा है। तो उसमें देखिए कि 126 के बाद 98 किया है। तो इसमें क्या किया है कि 126 में से कितना कम किया है, -28। 126 में से 28 कम किया है तो 98 आया। 98 में से 28 कम किया है तो 70 आया। और 70 में से हम 28 कम करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। लेकिन कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। और 42 में से जब 28 कम करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो जो 42 आना चाहिए वो क्या आ गया है, 41। तो 41 मेरा क्या था, गलत था। यही पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न में है 6, 30 और 90। ये एक से सीरीज दिया हुआ है। इसमें जो है सेम साइज जो पूछ रहा है कि इसका सेम लॉजिक जो दिया हुआ है वैसा ही सेम इस ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। तो ऊपर वाला देखिए जैसे क्या दिया है, 6 और 30 दिया हुआ है। तो 6 और 30 को क्या कर दिया है, गुना कर दिया है। 6 और 30 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 180। इसको 2 से भाग दे दिया है तो लास्ट वाला आ रहा है, इसका मतलब 90। 6 और 30 को गुना किया है और 2 से भाग दे दिया है तो लास्ट वाला आ रहा है। लेकिन इसी तरह से आपको चेक करना है, जैसे 42 है ये नंबर में, तो 42 और 6 को गुना करके और 2 से भाग देना है तो कितना आएगा, 42 दिया यानी कि कितना, 40 दिया 120 और 2 दिया 6, 126 आएगा, जो कि 126 नहीं है। तो ये नंबर तो गलत हो गया। बी नंबर गुना करना है तो 8 को 48 से गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे यानी कि 4। 48 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 192। तो आपको 48, तो बी नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न सीरीज से पूछा हुआ था। तो सीरीज बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। 8 के बाद 24 के बाद 12 और उसके व्हाट, उसके बाद 18, उसके बाद 54। तो आपको व्हाट के जगह क्या होगा, यह पूछा हुआ है। तो आपका सिंपल है 8 3 24। उसके बाद क्या किया है, आधा कर दिया है। उसके बाद फिर 12 तिया 36। उसके बाद फिर आधा, फिर तिया, यानी कि एक बार 3 से गुना, एक बार आधा से गुना, एक बार 3 से। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। तो आपका सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न भी सीरीज से पूछा हुआ था। तो सीरीज से क्या दिया हुआ है, देखिए 975 के बाद 864 दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया है, -111 किया है। 864 के बाद 753 लिखा है, तो इसमें भी -111। 753 में से -111 करेंगे तो 642, और 642 में से अगर -111 करेंगे तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 531। तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न पूछा हुआ था कि उसे चुनिए जो अन्य से अलग है। भिन्न को आपको चुनना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, देखिए जेड के बाद जेड होता है 26 पे। जेड के बाद अल्टरनेट इसमें दिया हुआ है, जेड से 2 कम किया हुआ है। इसमें क्या किया है, 1 कम किया हुआ है। इसमें 2 कम किया हुआ है, इसमें 1 कम किया हुआ है। ठीक, टी पर से आर कर दिया है, 2 कम किया हुआ है। और जी पर से एफ किया है, 1 कम किया हुआ है। लेकिन एफ में क्या किया हुआ है कि एफ पर से टी कर दिया है। तो इसमें तो माइनस नहीं किया है, इसमें बल्कि प्लस कर दिया है। तो मेरा जो अलग होगा यही क्या होगा, अलग होगा। बाद बाकी सब सेम है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो पूछा हुआ है सो आपका ब्लड रिलेशनशिप से पूछा हुआ है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि एम पी का पुत्र है। तो पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र है एम पुत्र है, इसलिए एम के ऊपर प्लस हो जाएगा। देखिए पी का पुत्र है। उसके बाद क्या कहता है कि क्यू पोती है ओ की, क्यू पोती है ओ की। ठीक है, इतना तो पढ़ लिए। जो पी का पति है, जो किसका पति है,
पी का पति है। तो जो और जो की का जो प्रयोग होता है वो ओ के सब्जेक्ट नजदीक वाले के लिए होता है। तो पी पति है मतलब पी पति किसका है, ओ का। पी का पति है ओ, तो पी के ऊपर माइनस हो जाएगा और ओ पति है तो ओ के ऊपर प्लस हो जाएगा। पुरुष को प्लस से और स्त्री को माइनस से। एम ओ से क्या संबंध है, इसका मतलब है कि जो ओ है वो एम को क्या बोलेगा, तो ओ जो है एम को क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। इसका ये क्या है, पत्नी, और पत्नी का ये क्या है, पुत्र। तो पत्नी का पुत्र उसका भी पुत्र होगा कि नहीं होगा, आंसर आपका पुत्र हो जाएगा।